भैया भैया। हाँ बहन, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? भैया आप एक बात बताइए, आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना होता है, ड्राइवर कहाँ है और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ भैया। अरे उसको तो मैंने निकाल दिया नौकरी से, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए ना एक लड़का बुलाया है गांव से ड्राइवर करने के लिए। वो बढ़िया गाड़ी चलाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो अपने ही गांव का है। गांव का? भैया आपको पता है ना मुझे गांव के लोग एकदम पसंद नहीं है, फिर भी आपने गांव से लड़का बुलाया है ड्राइवर रखने के लिए। भैया मुझे ड्राइवर चाहिए, बट शहर का और ढंग का। मैं गांव के लड़के के साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे तो क्या हो गया, गांव के लड़कियों के पास भी ना इंसानियत होती है, अच्छे तो होते हैं ना। वो भी अपना जो लड़का है वो गाँव ही का तो है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें ना वैसे भी उससे कोई दोस्ती थोड़ी करनी है, तुम्हें तो बस ड्राइवर से मतलब है। तब भी भैया आपको पता है मुझे गांव के लोग पसंद नहीं है। वो पता नहीं कैसे कपड़े पहन के आया गांव के लोग, आपको पता है कैसे गंवार से होते हैं। मुझे कितनी शर्म आएगी उसको अपने साथ लेके जाने में। अरे यार ये बताओ मेरी बहन, वो तो तुम्हारे साथ आगे ही बैठा रहेगा ना, तुम्हारे साथ कॉलेज के अंदर थोड़ी जाएगा। जो सामान भी मंगाओगे वो लेके भी आ जाएगा, तो क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी ना गांव के लोग भी अच्छे होते हैं, बस तुम्हें लगता है ऐसा। भैया लोग जज करेंगे, क्या सोचेंगे कि मतलब मैं कैसे घर की हूँ, कि मैं कैसे गांव के लोगों के साथ घूम रही हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा घर का लड़का है। अब वो गांव में रहता। समझ राम राम साहब। राम राम मेम साहब। राम राम सुमित, आ गए? जी साहब। ये ड्राइवर? हाँ यही तो ड्राइवर है। छी भैया इसके कपड़े देखे, इसका ये गले में इसने क्या डाल रखा है। ये मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी? इसको मैंने गांव से बुलवाया, रामू काका का लड़का है। अब ये हमारे साथ ही तो काम करेगा ना। मुझे प्रॉब्लम ही यही है कि आपने इसको गांव से बुलवाया है। आपने इसकी हालत देखी है, कैसे गंदे से कपड़े, चप्पल। भैया मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा है आप मुझे ड्राइविंग सिखा दो, मैं अकेले कॉलेज चली जाया करूंगी, पर नहीं, पता नहीं कहाँ से उठा लेके आते हैं नमूनों को। मेरी बात सुनो, अभी जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें गाड़ी से चलाना सिखा दूंगा। और वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के दोस्त थे। भैया मुझे इसके साथ नहीं जाना है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे कॉलेज में मेरी रिस्पेक्ट है, आप समझ नहीं रहे हो। अच्छा अब अपने भाई की बात नहीं मानोगी? मैं बोल रहा हूँ ना, चली जाओ, इसको सैलरी दूंगा, ये कपड़े अच्छे खरीद लेगा। जी मेम साहब। तुम चुप रहो। बड़े साहब ने एकदम सही कह रहे हैं। और मेम साहब आप टेंशन ना लीजिए, हम ना गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं। हम अपना गांव में ना ट्रक जेसीबी सब चला लेते थे। भैया मैंने इसको बोला ना चुप रहने को, फिर भी बोला जा रहा है। अरे तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है। तुम एक बात बताओ, गांव के लड़कों के पास दिल नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, काम करने की क्षमता जानते हो। बाकी शहर सब मुझे नहीं पता, पर इसके पास कपड़े नहीं है, मुझे इतना पता है। वो ढंग के गंदी से कपड़े बदबू अच्छा मार रहा है अच्छा ये। ठीक है, आज चली जाओ, बाद में मैं इसके कपड़े खरीदवा दूंगा, इसको कपड़े दूसरे दे दूंगा। जी मेम साहब, हम पहली सैलरी पे ही अपना कपड़ा ले लेंगे। हटो। जी मेम साहब। जी साहब। थोड़ा बहन चिल्लाए उल्लाए ना तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये शहर से आई है ना, और इसको थोड़ा मतलब विदेश गई थी पढ़ने, अब यहाँ गाँव आई है। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो हमें बताना, इनसे ना बोलना। जी साहब, आप उस चीज के लिए ना एकदम निश्चिंत रहिए। हम मेम साहब का नेचर समझ गए, हम बहुत अच्छे से मेम साहब को हाँ, लेके जाएंगे। आराम से गाड़ी चला के लेके जाओ, पहुंच जाना तो हमको कॉल करना, ठीक है? जी साहब। ठीक है राम जाओ। राम साहब। ठीक दे दो हम। लड़की भी ना, इसको मैंने बोला था टाइम से आ जाए, इन आधे घंटे से मैं इसका वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। हाँ चलो आई तो, हाँ तो उसको मैं लपेट ही दूंगा। आ जा मेरी चम्मच छल्लो। हाँ तो उसको ले जाऊंगा मूवी दिखाने। अरे आओ गौरी आओ। क्या यार बहुत टाइम लगा दी थी। मेम साहब, आपने तो बोला था कि आपको कॉलेज जाना है, और आप ये कहाँ है और ये कौन है? एक तो तुम पहले चुप रहो। ये है ना मेरा नया ड्राइवर, इसके ये चक्कर ड्राइवर है? अबे कम से कम साले के कैसे कपड़े पहन के रखा है तूने? शट अप। मैं क्या करूं यार, भैया है पता नहीं कहाँ से नमूने उठा के ले आते हैं। मैंने उनको बोला भैया से कपड़े देख रहे हो तुम इसके। अरे गौरी ने भैया को बोलो तुम्हारे स्टैंडर्ड का तो कुछ तो ख्याल करे। फटीचर को यार ड्राइवर रखे साला। साले देख खोंजू जैसा लग रहा है। क्या करूं, नहीं सुनते। मुझे लगूं या कुछ भी लगूं। और मेम साहब ये कौन आदमी है, इतनी बदतमीजी में बात कर रहा है? तुम मेरे इधर आ बता कौन आदमी? साले मेरी गर्लफ्रेंड से चूचापाट करता है? चूचापाट करता है साले? और मार इसको। और करेगा चूचापाट? इधर क्या गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है? अरे मार के साले तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा। और मार इसको। इसको और साले सुन इधर फिर मेरी गर्लफ्रेंड से बोल रहा है। तू जो भी है,
मेम साहब आप गाड़ी में बैठिए, Shut ये आदमी up. मेरे को सही नहीं लग रहा। गर्लफ्रेंड तुम मुझे मेरे बता यार रहे गौरी तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। अब बता क्या है? आप मेरे को फालतू मारिए नहीं। और मेम साहब अभी ये तो सब मैंने क्या है? सुन, अभी तो मैंने सिर्फ एक पी हुई है, अभी 2 पी लूंगा ना तेरे हाथ पैर तो दूंगा। दफा यहाँ से। ऐसा है ना, मेरे को साथ में बड़े मालिक ने ड्यूटी दी है कि मैं मेम साहब को लेके ही जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, और तुम मेरे को ना समझा। मेरी बात इतना ले। नशे में अभी तू तेरे हाथ सीख पहले, तू हाथ छू। फिर हैं? रुक जा चला बेबी गाँव वाँव का है क्या है? गवार है एक नंबर का। मेम साहब, मैं गवार हूँ चाहे जैसा भी हूँ, लेकिन साहब ने ना ओहो मेरे को ये क्या है आपके भाई? ऐसा लग रहा है कि ये बोलेगा देसी देसी ना समझ साले, इसी से ना भी दबा दूंगा तेरे को, समझा? साहब आप क्यों नहीं समझ चल, रहे? आदमी मेरे को निकल। सही नहीं लग रहा, और तू मेरे को ना समझा, मेरे को निकल यहाँ से, दूंगा नहीं तो अभी। तुम मेरी बात सुनो, चल मैं जब कॉल करूंगी तो आ जाना, जब तक जाओ तब तक। डार्लिंग से भी जा रहा हूँ। कहाँ है इस पर टीचर के चक्कर में पड़ी हो? सुनो आज मैंने तुम्हारे लिए, अबे पहले तू निकल यहाँ से, निकल, अबे निकल ना। और सुन, जब तक फोन करूँ आना नहीं। अरे डार्लिंग मैं तुम्हें क्या बता रहा था ना, आज चलते हैं पार्टी करने। चल सकते हैं, कहाँ चलना है? अरे वही जेबी स्काई रिटर्न चलते हैं। और सुनो अपनी फ्रेंड लोगों को भी कॉल कर लेना। ठीक है, मैं सबको बुला लूंगी। और यार पैसे आज जानते खर्च हो गए हैं, तो यार एक काम करता हूँ, ये फिल्म की टिकट तुम ले लेना। अरे मेरे पास है ना पैसे, टेंशन क्यों ले रहे हो? और सुनो 2 बियर मेरे लिए, 2 बियर अपने लिए, फुल टॉस पी के एंजॉय करेंगे मेरी फ्रेंड्स बिल्कुल। भी पियेंगी। अरे तब क्या नहले पे दहला है ना। आओ चलो चलो, एंजॉय करेंगे पूरा पूरा, समझ रही हो? और नहीं तो क्या। और सुनो मैं हाँ? अपने एक दोस्त को भी बुला लेता हूँ, तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त का गुटरू करवा देंगे बिल्कुल, है ना? चलो बेबी मुझे लगता है ना मुझे चढ़ गई है। मुझे भी हल्की हल्की हल्की। अरे वो तुम्हारा गरीब ड्राइवर आया नहीं क्या? मैंने कॉल तो कर दिया था। अरे ये देखो आया। अबे रुक साले, निकल बाहर। आराम से अरे आराम तो करूंगा, निकले तो साला लंबू कहीं का। मार। अबे निकल ना साले, निकल। मेम साहब, मेम दूर, साहब अभी दूर। भी इसके साथ है। तू तो मुझसे अबे दूर रहा कर यार। 2 बार तेरे को मैंने फोन किया हैं, 2 मिनट पूरा लेट तू आया, लेट। ठीक है, मैं 2 मिनट लेट आऊँ चाहे 10 मिनट लेट अरे आऊँ? डार्लिंग इसकी कितनी सैलरी है इसकी साली? अरे मेरी 10,000। सैलरी कितनी भी हो, तुझे 10 उससे क्या हजार करना ना, है? 2 मिनट के पूरे 2,000 रुपए कटेंगे, समझा? ठीक है, तू काट लेना। मेम साहब अब दूर। गाड़ी में बैठ जा। अबे नहीं जाऊंगी। साले मैं मालिक हूँ कि तू मालिक है बे? मैंने तुझे बुलाया ना, नौकर है, नौकर बन के रह, समझा? मेरी गर्लफ्रेंड है, खड़ा रह चुपचाप। खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तुम स्थिर रहो। हम मेम साहब आप भी पी लिए उसके चक्कर में आके, अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो मेरे क्या? को सुनाएंगे। क्या पता ए, चल। साला बड़े मालिक मैं हूँ तो बड़े मालिक क्यों बोल रहा है? और मारो इसको, ये छी यार गवा सुन देगा। इधर सुन, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, उससे ऊंची आवाज में बात किया ना यही सर तोड़ दूंगा तेरा, ठीक है, समझा कि नहीं? ठीक है भैया, मैं ठीक है समझ क्या गया। बच्चे 2 मिनट लेट आया है, 2 मिनट की अहमियत जानता है तू? 2 मिनट कितना होता है? इसको क्या? प्रधानमंत्री हो यहाँ का, समझा? अच्छा सुन यार, अंग्रेजी पिएगा कि देसी? ओए सुन, मैं ना ये सब दारू और शराब से बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है? मैं गाँव अबे इसका मतलब ये नहीं। अच्छा तुम तो कच्ची वाले हो। मैं पौवा कच्ची जो वच्ची कुछ 20 नहीं रुपए पीता। मिलता है मैं भी मैं किससे कुछ पूछता? नहीं पीता, समझा? तू चुपचाप खड़ा रहे। अब मेम साहब आप क्या खड़े खड़े इसकी बातें सुन रही हैं? यार तू कितना बोलता है भाई, सुन चुप बे, रहा कर। चल दूर हट, मैं बैठाता हूँ उसको, हट। ऐसे खड़ा रहे, आ डाली, आओ। ये 2 मिनट लेट आया साला, इसके 2,000 रुपए कट करना है ना? बैठो तुम बैठो। ज्यादा चढ़ गई ये क्या? अबे सुन, क्या नाम है तेरा? सुमित। सुमित बेटा लाल, ये शहर है शहर, लाइफ को एंजॉय कर, लेके आया कर, बहुत मोटी पार्टी है तुझे भी। मैं अरे क्यों डर रहा है देख यार? ये सब ना फालतू फालतू बातें मेरे से ना बोल, वो मेरी मेम साहब है और अरे मालिक ने मेरे ईमानदारी का तो घंटा चाट डालेगा ईमानदारी की। सुन तो 4,000 रुपए तुझे दिलवा दिया करूंगा, साथ में जो तू पौवा पी, कच्ची पी, देसी पी, सब। को हाथ हटाओ। और मैं ना ईमानदारी का खाता हूँ, ना कि तुम जैसे हाँ बेईमान। भाई ईमानदारी का घंटा चाट डालेगा तू है? अरे मैं अचार डालूं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन कम से कम तुम्हारी तरह नशेड़ी तो नहीं हूँ। साले जो गाँव भी के खाता हूँ मैं जो 10-12 हजार लोग जो भी होते हैं कमाता हूँ अपनी ईमानदारी का कमाता हूँ। ना, चल निकल। हाँ हाँ जा रहा हूँ अबे जा नहीं तो अभी तेरे को बताऊंगा। जा रहा। आज तो मजा आ गया साला, पूरा एंजॉय किया इसकी सहेलियों के साथ भी। सी एक बियर और ले लेनी चाहिए थी। अबे निकल ना, अबे जाना यार।
साला ये देसी गवार, आगे बाइक, साला ये देसी गवार, इसको मैंने इतना अच्छा ऑफर दिया है कि साथ में मैडम को ले आया कर 2-4 हज़ार हमसे ले। लेकिन ये गांव के लोग बड़े ईमानदार होते हैं यार। चल कोई नहीं, आज तो मज़ा आ गया। एक काम करता हूँ, 2-4 दिन बाद फिर बुलाता हूँ, फिर पार्टी करूँगा। हाँ अभी चलता हूँ। आइए मैम साहब, आप पहले चलिए, घर चलिए। दूर है। जी मैम साहब, आप चलिए, हम नहीं पकड़ रहे हैं आपको। चलिए। मालिक आइए, आप इधर आइए, पहले यहाँ पे आइए। अगर इसने भैया को बता दिया तो क्या होगा? मालिक सुन, अगर तूने भैया के सामने एक भी लफ्ज बोला ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं, हम मालिक को सब सच बता देंगे कि आप कैसे गलत लड़कों की संगति में, और ना मालिक मेरी बात पे विश्वास भी करेंगे। मालिक अच्छा, क्या बोलेगा तू भैया को? मैंने क्या पिया? बताऊंगा कि आपने शराब वराब पिया हुआ है। हाँ सुमित, क्या हुआ? मालिक ये लीजिए आप अपनी गाड़ी की चाबी। आज से हम आपके यहाँ गाड़ी नहीं चला पाएंगे। क्या है? अरे मालिक, आपको पता है आज क्या हुआ? आपकी जो बहन है ये ना गलत लड़कों की संगति में आ गई है, और तो और मालिक की शराब वराब पीने लगी, सिगरेट पीने लगी है। मैं जब मालिक गया उनके पास, मेम साहब आप चलिए, आप गलत कर रही हैं। एकदम चुप भाई। गौरी ये सब ये क्या बोल रहा है? तुमने ये सब क्या किया है? भैया मैं आपको बता रही हूँ, इसने मुझे जबरदस्ती दारू पिलाई और उसके बाद मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश करी। नहीं मालिक, मेम साहब एकदम झूठ बोल रही हैं। मैंने अच्छा एक बात बताओ, तुमको मैंने गांव से किस लिए बुलाया था? मेरी बहन के साथ ना जाके ड्राइविंग करो, और तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन को दारू पिला रहे हो, उल्टी सीधे उसके साथ काम कर रहे हो। अरे गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, हमारे पिताजी कितने अच्छे थे, और तुम मेरी बहन के साथ ये सब कर रहे हो। मालिक आप मेरी गलती है जो मैंने तुमको अपने यहाँ काम पे रख लिया। भैया मैंने आपसे कहा था ना, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं मालिक, आप मेरी बात पे विश्वास करिए, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। अच्छा वो झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रहे हो, मतलब मेरी बहन तुमको मेरा मालिक, अरे मालिक आप मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती? आज मेरी बहन के साथ जो भी कुछ तुमने किया है ना, कसम से बता रहा हूँ, तुम मेरे पिताजी के तुम्हारे जो पिताजी है ना, उनका एहसान ना होता ना मेरे ऊपर, तुमको मैं बहुत मारता यहाँ से और पुलिस को भी बुलाता यहाँ पर, और तुमने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, मैं तो कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता तुमसे। मालिक आप मेरी बात पे विश्वास करिए मालिक, मैं आपका नमक खाया हूँ, मैं आपके साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। मालिक ये ना गलत लड़कों की संगति में आ गई और उन्हीं के कहने पे कुछ नहीं, अब यहाँ से तुम निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारे पिताजी से ना मैं बात करूंगा बाद में। चलो यहाँ निकलो, जाओ। निकाल देंगे तो मैं अपने माँ बाप का इलाज कैसे कराऊंगा? मालिक थोड़ी सी रहम करिए मेरे पे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। ये सब पहले सोचना चाहिए। आज को मेरी बहन यहाँ आके बोल रही है मुझसे, उसको तुम दारू पिला के लेके आओ, आज तक उसने कभी दारू नहीं पी है, और तुम मुझसे कह रहे हो वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पीती है। साहब आप खुद सोचिए ना, मेम साहब को दारू पिला के मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो नौकरी इनके भरोसे चल रही है ना। ये मेरे साथ गलत करना चाहता था भैया। हाँ मैंने तुमसे कहा था कोई भी चीज की दिक्कत हो तो मुझे आके बताना, और तुम मेरी बहन के साथ, अरे खुद की बहन के बारे में सोचो ना, ये तुम्हारी बहन जैसी है। साहब आप क्यों साहब से ऐसे झूठ बोल रही हैं? पर सुमित, तुमको मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकलो यहाँ से। और आज के बाद ना अपने गंदा मुंह मेरे घर के सामने ना दिखना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। भैया मैंने कहा था ना आपसे कि जो गांव के लोग होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, बस अच्छी लड़की देखी नहीं कि गलत काम करने की इच्छा होती है इन लोगों की। बहन मुझे माफ कर देना, मुझे लगा ना गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, नेक दिल के होते हैं, पर मुझे नहीं पता था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ना जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा। भैया आपसे आप मेरा ड्राइवर लेके नहीं आएंगे, मुझे जिसको ड्राइवर पे रखना होगा मैं उसको रखूंगी। और एक बात और, अगर आज मेरे साथ कुछ भी गलत होता ना तो वो आपकी जिम्मेदारी होती। मैंने कहा था आपसे कि इसको नौकरी पे मत रखो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो ठीक है, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जो ड्राइवर तुम चाहोगे तुम रखना, मेरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अब घर के अंदर चलो, आराम करो चल के। सर आप जितने पैसे बोले थे हम लेके आ गए हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कब तुमसे पैसे के लिए कहा? सर वो हमारा घर। अरे अच्छा याद आया, लेकिन तुम लोग तो बहुत लेट हो चुके हैं, उसको तो मैंने 2 दिन पहले ही सेल कर दिया था। सर हम बस 2 घंटे लेट हैं, आपने कहा था
कि वो घर हमें ही मिलेगा। मैडम जी ये प्रॉपर्टी का काम है, 2 घंटे नहीं 10 मिनट भी बहुत होते हैं। मुझे तो पैसे से मतलब है, जो एक्स्ट्रा पैसे देगा मैं उसको सेल कर दूंगा। भाई वही- साहब ऐसा मत करिए। आपको पता है वो मेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है, अगर वो चला गया ना तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा। देखिए भाई साहब, वो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है या कुछ भी, उससे मेरा मतलब नहीं है। मुझे वो सेल करना ही था तो मैंने सेल कर दिया। बाकी आप एक जो मेरे 50% के पार्टनर हैं, मैं उनसे एक बार बात करके कोशिश करता हूँ, मान गया तो ठीक है, वरना सॉरी। सर वो हमारा पुश्तैनी घर है, हमें किसी भी हाल में चाहिए। मैंने भाई आपसे साहब, कहा था। एक बार आप कोशिश करिए उससे बात करने की। अगर वो बात मान जाते हैं तो हम पैसे लेके आए, हम पूरे पैसे लेके आए। आपको पता है पैसे के इंतजाम करने में हम लोग को देर हो गई। भाई साहब 1 मिनट बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं बात करता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। अगर वो मान जाते हैं, मैं उन्हें भेज ही दे रहा हूँ, तुम उनसे खुद ही बात कर लेना। ठीक है भाई साहब, वेट करो। ठीक है। गौरी तुम्हें क्या लगता है कि वो भाई साहब जो आएंगे वो मान जाएंगे? भैया हमें ना मनाना पड़ेगा, हमें वो घर चाहिए। ऑलरेडी हमारा बहुत लॉस हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, बस घर बचा है। मैं तो इसलिए पैसे भी लेके आया हूँ, पूरा इंतजाम भी कर लिया है पैसे का। एक बार वो मान जाए बस। मना लेंगे भैया उनको। अरे अरे सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आज भी मैं तुम दोनों को मामूली सा ड्राइवर लग रहा हूँ, है ना? तुम ड्राइवर ही हो? अरे नहीं नहीं सुमित, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है तुम काफ़ी बड़े आदमी बन चुके हो। तो सुमित, मैं उस सिलसिले में आया हूँ, जो मेरी ज़मीन है, वो मेरा मकान है, वो मुझे वापस मिल जाए। वो मेरी मम्मी पापा का निशानी है आखिरी। अगर वो चली जाएगी ना तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा। मैं पैसे भी लेके आया हूँ, आप पैसे ले लो। अरे तुम दोनों को अभी भी लग रहा है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ? मैं बड़ा तुम लोग को लगने से नहीं, मैं एक्चुअल में बड़ा आदमी बन गया। और हाँ, ये जो पैसे का रौब दिखा रहे हो ना, यहाँ मेरी कंपनी में पैसों का रौब नहीं चलता, ठीक है? अरे सुमित, अब जो हुआ उसको भूल जाओ। और वैसे भी गलती तुम्हारी थी, इसकी वजह से मैंने तुमको जॉब से निकाला था। मैं क्यों ही निकालता? तुमने मेरी बहन को शराब पिलाया था। अब मैं करता तो करता क्या? अच्छा, तो गलती मेरी थी। अरे आपने एक बार मेरी बात सुनने के लिए राजी हुए थे कि मैं पूरी बात बोल क्या रहा हूँ। आप तो अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए थे ना कि आपको सही गलत का कुछ फर्क ही नहीं समझ में आया उस टाइम। मतलब मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, तुम बोलना क्या चाहते हो? देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस मिले, तो गौरी तुम अपने भैया को सब सच सच बताओगी कि क्या हुआ था। गौरी, सुमित क्या बोल रहा है? क्या हुआ था उस दिन, मुझे बताओ। अब बताओ ना गौरी, क्या हुआ था? अगर तुमको प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है। गौरी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, बताओ। भैया उस दिन सुमित ने मुझे शराब नहीं पिलाई थी। मैं अपने दोस्त के साथ शराब पी के घूम रही थी, और उसके बाद ये मेरी शिकायत ना करे आपसे, इसलिए मैंने सारा इल्जाम इसके ऊपर डाल दिया। वाह, मतलब आज तक तुम मुझसे झूठ बोलते आई हो। मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, इतना खर्चा करता हूँ तुम्हारे ऊपर, जब पैसे मांगते हो तो देते हैं, और तुम ऐसे लड़कों के साथ घूम के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो जिनका खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझसे गलती हो गई भैया। सुमित सर प्लीज, मुझसे गलती हो गई, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और तुम सुमित के ऊपर इतना गंदा इंजाम लगा रही हो। बेचारे को मैंने मार के भगा दिया, वो गांव का लड़का था। आज देख रही हो हम लोग उसके सामने खड़े हैं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर ये सब काम ना की होती ना तो आज को ना हमारी जमीन जाती ना हमारी घर जाता। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है। अरे हाँ, आपने तो मेरे को मारा ही मारा। इन्होंने भी अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे को मरवाया था। और ये सब बात जब मैं आपको बताना है तो आप भी अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे कि आपने मेरी एक ना सुनी। और वैसे भी मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा आपकी बहन का। अगर इसने मेरी उस दिन मेरे को झूठ बोल के वहाँ से ना निकलवाई होती, इतनी बेइज्जत ना किया होता ना मेरे को, तो शायद आज मैं यहाँ जो पहुँचा हूँ वो कभी पहुँच ही ना पाता। तो गौरी जी, आपको तो थैंक यू बनता है। सुमित प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे पास ये आखिरी प्रॉपर्टी बची है, हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। प्लीज चलो चलो ठीक मैं है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता अरे हूँ। नहीं भैया, आप मत हाथ जोड़िए। और वैसे भी शहर से यहाँ तक का सफ़र में आपका तो बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो तुम्हारे लिए तो नहीं गौरी, बट हाँ तुम्हारे भैया की मैं इज्जत बहुत करता हूँ, क्योंकि वो ईमानदार है। और गलती उनकी भी नहीं थी, वो तो अपनी बहन के प्यार में अंधे थे ना, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो आपकी ज़मीन मैं आप लोग को वापस कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। पैसे तो पूरे लाए ना? हाँ हाँ, ये आप रख लो साइड में। चलो भाई। तो सुमित, अब एक बार घर भी आ जाना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तुम घर भी नहीं आए हो जब से ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैं अपनी बहन की साइड से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। अब बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। मेरे को ना इसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए था। पहले बात तुमसे भी पूछना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं भैया। देखिए, बहन के प्यार में अंधा होना ठीक है, लेकिन आप इतने भी ज़्यादा अंधे ना हो जाइए कि आपको सही गलत का फ़र्क ना समझ में आए। मुझे माफ कर दो सुमित। ठीक है गौरी, मुझसे गलती हो गई। तुमसे तो मेरे को सुनना ही नहीं है। अब भैया, ये आपकी फाइल, इसमें
सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मैंने सिग्नेचर पहले ही कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं भैया, आप आराम से जाइए, खुश रहिए बस। और हाँ, इसको समझा दीजिए कि आइंदा से किसी और के साथ ऐसा ना। नहीं, आज के बाद ना ये कुछ नहीं कर पाएंगे अब। चलो। चलो सही है, देर से ही सही, लेकिन इन मैडम को अकल तो आई।